नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विक्रांत मिश्रा एक बार फिर एग्ज़ाम तैयारी के साथ एक नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। आज के हमारे क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चंस होंगे, जिससे हम कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस कर सकें और अच्छी से अच्छी बेहतर तैयारी भी कर सकें। पहला क्वेश्चन, गुर्दे जिन्हें हम किडनी के नाम से भी जानते हैं का कार्यात्मक यूनिट क्या है? राइट आंसर नेफ्रॉन। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। प्रत्येक वृक्क का निर्माण प्रत्येक वृक्क का निर्माण 1,30,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर हुआ है। यह नलिकाएं कहलाती हैं नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है जिसमें मौजूद एक छोटी प्यालीनुमा रचना को कहते हैं बोमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है? राइट आंसर गर्भवती व दुग्ध पान कराने वाली महिला के मूत्र में। क्योटिन नामक जो पदार्थ होता है गर्भवती महिलाओं के मूत्र में, जो दुग्ध पान कराने वाली स्त्रियाँ होती हैं उनके मूत्र में पाया जाता है। किसमें मित्रों से अनुपस्थित होता है? सांप, मगरमच्छ, पक्षी एवं प्रोटोथीरियम आदि में। मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन कितना एमिनो अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है? समथिंग 15 ml के 15 ग्राम के समथिंग किया जाता है। यकृत कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभ शोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होती है? स्रावी भाग में। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त प्लाज्मा के अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना एवं इसे शुद्ध बनाना। मूत्र में उपस्थित वर्णक हल्का पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। वृक्क में बनने वाली पथरी का मुख्य अवयव होता है कैल्शियम ऑक्जेलेटेड। मकड़ियाँ अपने उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती हैं? ग्वानिन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ रक्त में जम जाता है? नवजनित अवशिष्ट पदार्थ। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस चक्र द्वारा होता है? ऑर्निथीन ऑर्जिनिन चक्र द्वारा। रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है? यूरीमिया। मूत्र में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? यूरोक्रोम। वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है? पेरिटोनियम झिल्ली। फेफड़े द्वारा दो प्रकार के गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन होता है, उन्हें कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अम्यूनोटेलिक। यूरिया उत्सर्जित प्राणियों को क्या कहते हैं? यूरोटेलिक। रक्त के संगठन में स्थिरांक में स्थित रखना किस शरीरांग का कार्य है? वृक्क का। किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या अमूत्रता की दशा उत्पन्न होती है? वृक्कपात में। कौन सा रोग गोणिका वृक्क शोथ के कारण हो सकता है? चिरकालीन वृषण शोथ। एल्बुमिन में तथा रक्त में किस रोग के लक्षण होते हैं? तीव्र वृक्क शोथ। किस अवस्था में वृक्क में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? अपवृक्कीय। किस अवस्था में वृक्क के तथा वृक्क पेल्विस के ऊतकों का शोथ पाया जाता है? गोणिका वृक्क शोथ।
किस प्रकार के रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार मूत्र त्याग करना पड़ता है? मूत्राशय शोथ। वृक्क की सबसे अधिक सामान्य शल्य दशा कौन सी है? वृक्क अस्मरी। किस स्थिति का अनुमान रक्त यूरिया के मापन से लगाया जाता है? यूरेमिया। शरीर की एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्सर्जित या वर्ज्य पदार्थ। शरीर में वर्ज्य पदार्थ त्यागे जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। गार्डन नास्टियम घास पिस्तिया में उत्सर्जन हेतु कौन सी विशेष संरचना होती है? हाइड्राथोडा। पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? एथिलीन गैस। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार एवं नाइट्रोजन से युक्त होता है? एल्केलाइड। एल्केलाइड का प्रयोग किस हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है? औषधियों पर। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? डायूरेटिक। भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती है? उत्सर्जन में। हेमिकार्डिटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ द्वारा। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन। किसी जीव देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? नेक्रोसिस। वृक्क 140 ग्राम वजन का होता है तथा 2 भाग में विभक्त होता है, बाहरी कार्टेक्स एवं भीतरी मेडुला। मूत्र का सामान्य घटक है एल्बुमिन। गुर्दे की निष्पादन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट है वृक्काणु, जिसे नेफ्रॉन के नाम से ही जानते हैं हम। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। नेक्स्ट नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।